तशरीफ लाए हैं। बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे। आप लोग बिल्कुल जाने का माहौल ना बनाएं। बस इस बज़्म के आखिरी खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को मैं बड़े ही अदब के साथ में दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से हम तमाम सामिईन को नवाजें। सादुल नजीब साहब। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقم فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. बज़्म कौनेन पहले सजाई गई, बज़्म कौनेन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनेन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनेन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तेरा सिक्का रवां दो जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवां इस जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे ज़मीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। बहुत देर से आप सुनते सुनते थक गए, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए, और आप लोग तैयार हैं कि जल्दी से भाग जाएं। हम भी आपको भगाने के लिए ही बैठे। आप लोग तैयार हैं भागने के लिए तो दोनों हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। एक वो आदमी हाथ उठा रहा है जो भाग ही नहीं सकता, लाठी के सहारे चलना पड़ता है। खैर, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल बाईपास आपको ले जाऊंगा। 2-4 पैगाम में जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा। पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, आप ज्यादा ऊपर कीजिएगा तो ऊपर चले जाएगा। खैर माशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल, इसी मुसल्ले पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मस्जिद में शहादत कैसे मिली, क्यों मिली, ये राज में बताने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसी मस्जिद में जमात हो रही है, हजरत अली ने जमात से नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके यहां से निकल गए। जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मस्जिद वीरान होती है, आबाद होती है, वीरान कैसे होती है, मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह चंदा कम, चंदा ज्यादा, सजदा कम होगा। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, आप लोग 12 बज जाने के बाद भी बेदार हैं।
दिमाग को टटोल करके मैं पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसी मस्जिद में, इसी मेंबर पर, मस्जिद नबवी में हजरत उमर शहीद हुए। जानते हैं कि मस्जिद में क्यों शहीद हुए? वजह यह थी कि हजरत उमर मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर रखते थे, खुशबू से मुअत्तर रखते थे, ताकि अल्लाह का ये घर जन्नत की तरह लोगों को महसूस हो जाए। तो अल्लाह ने इस खिदमत की बरकत से मस्जिद के अंदर शहादत का रुतबा अता फरमाया। दूसरी बात, दूसरा सवाल था, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, जमात से नमाज हो रही थी, अकेले पढ़ करके निकल गए, नमाज नहीं पढ़ाई। वजह पूछी गई, आपने जमात से नमाज नहीं पढ़ाई, आपने नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके आप निकल गए। तो फरमाया कि जिस मस्जिद के इमाम को लोगों ने निकाल दिया, उस मस्जिद में मैं इमामत नहीं कर सकता, तन्हा नमाज पढ़ करके चले। मस्जिद कैसे वीरान होती है? 4 रास्ते से वीरान होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रास्ता, मस्जिद वीरान होती है, मस्जिद में भी आकर के लोग दुनिया की बात कर रहे हैं, मस्जिद वीरान है। आपको लग रहा है कि मस्जिद आबाद है, नहीं, ये मस्जिद अंदर से वीरान हो चुकी है। दुनिया की बात लोग मस्जिद में आकर के कर रहे हैं, मस्जिद वीरान हो गई। मस्जिद में इमाम है ही नहीं, जिसकी मर्जी आती होती है वही नमाज पढ़ा देता है, मस्जिद वीरान हो गई। सजदा है ही नहीं, मस्जिद वीरान है। मोबाइल में, मोबाइल की घंटी से मस्जिद गूंज जाती है, मस्जिद वीरान है। बच्चे के शोर से मस्जिद का सुकून गारत है, मस्जिद वीरान। 2 बात आप सुन लीजिए, नमाज के दौरान आपकी घंटी बज गई, आप कैसे नजात पाएंगे? एक हाथ से उसको बंद कीजिए, नमाज में रहिए, एक हाथ से बंद कीजिए। अगर एक हाथ से बंद हो जाए तो सांप भी मर गया, लाठी भी बज गई, आपकी नमाज भी हो गई, नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है। मगर एक हाथ से मोबाइल का बच्चा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब क्या करेंगे? दूसरे की नमाज बचाने के लिए आपको अपनी नमाज तोड़नी पड़ेगी। नमाज तोड़ना आसान है, अस्सलामु अलैकुम बोल दीजिए, नमाज आपकी टूट गई। मोबाइल दोनों हाथ से बंद करके अल्लाहु अकबर बोल लीजिए, नमाज आपकी शुरू हो गई। आपने दूसरे की नमाज की हिफाजत की, अल्लाह आपकी नमाज की हिफाजत फरमाएगा। दूसरी बात, बच्चे मस्जिद में आते, 3 तरह के बच्चे आते, 7 साल से ऊपर के, 7 साल 6 साल के, और 6 साल से नीचे के। 6 साल से नीचे के बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। माँ बाप लाने वाले गुनहगार होंगे, बाप लाने वाला गुनहगार होगा। बच्चे का तो नामे अमाल खुला नहीं, लेकिन ये बदनसीब बाप गुनहगार होगा। 6 साल के बच्चे को लाना जायज है, लेकिन लाना बेहतर नहीं है। और 6 साल से ऊपर के बच्चे को लाना जरूरी है, ताकि मस्जिद में नमाज की आदत हो जाए और जिंदगी भर नमाज उसकी जिंदगी में बाकी रहे। इंशाअल्लाह खुतबा के दौरान खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। रह गई रस में आज़ाद, रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। खुदा के घर के हवाले से बड़ा प्यारा मुताला 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे और नमाज की और मस्जिद की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल तेजी के साथ जलसा निकल रहा, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए। छोटा बच्चा बाप के साथ है, आप देखेंगे तजर्बा करके, कोई दूसरा आदमी उसको पैसा दे वो पकड़ता नहीं, बाप का मुंह देख रहा है,
क्या मतलब हुआ? आपने गौर किया? छोटा बच्चा बाप के साथ, दूसरा आदमी उसको चॉकलेट दे, पकड़ता नहीं है, बाप का मुंह देख रहा। पैसा दे, वो बाप का मुंह देख रहा है। जानते हैं बाप की इजाजत है कि नहीं है? जैसे ही बाप ने दाढ़ी हिला दी, अब क्या है, फौरन झपटा मारता है। बाप ने इजाजत नहीं दी, हजार कोशिश कीजिए वो पकड़ता नहीं है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है कि नहीं है। उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये देहात है, देहात की मस्जिद है। अक्सर घरों में बकरियां पाली जाती, एक से ज्यादा बच्चे होते, एक से ज्यादा बकरियां होती। बकरी बाहर निकल जाती, बच्चे घर में होते हैं। जब शाम का वक्त होता है, बकरी आती है, बच्चे को खोला जाता है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आ रही है। वो आज का पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते, उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। हम पत्ता तोड़ करके अपनी बकरी को देते, वो खाती रहती है, भूखी है, हमारे पत्ते के इंतजार में थी, मिला उसको खाने लगी। जैसे ही मैंने अपनी बकरी को अपनी तरफ पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। हमारा खुदा मस्जिद से सदा लगा रहा है, हम अपने काम में फंसे हुए हैं, मस्जिद की तरफ नहीं आते। उस बकरी से भी हम बदतर हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, पोता बाहर खड़ा रह गया। इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारे दादा नमाज पढ़ने के लिए आए, तुम बाहर खड़े रह गए। तो कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा लाल किला, लाल किला दिल्ली में। उसी दिल्ली के लाल किला में एक मोती मस्जिद है, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। उसी मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। औरंगजेब बादशाह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना बड़ा बादशाह था, दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के आईने में। वो छोटी सी मस्जिद, उसमें बादशाह नमाज पढ़ते, पढ़ाने वाला इमाम है। देखा कि औरंगजेब को आने में देर है, इंतजार करने लगा। जब औरंगजेब आए, देखा टाइम तो हो गया, इमाम साहब ने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? आपका इंतजार कर रहा था। क्या मेरी मस्जिद से निकल जाओ, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए वो मेरी मस्जिद का इमाम होगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा को रमजान में और जुमा में याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बाकी कहां जाएंगे? ससुराल। ऐ सबसे अव्वल और आखिर, जहां तहां हाजिर और नाजिर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आंख से ओझल दिल के उजाले, ना जहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तुर्की में मस्जिद है, उस मस्जिद में पगड़ी रखी हुई रहती है, उसी मस्जिद में दाढ़ी रखी हुई रहती है, उसी मस्जिद में ये जुब्बा जो मैं पहने हुआ हूं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये जुब्बा भी रखा हुआ होता। इमाम साहब आते हैं, इमाम साहब दाढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सफाचट, फुटबॉल का मैदान वो आते हैं। जब नमाज का वक्त हुआ तो वो क्या करते हैं, उसी कोट पतलून में जुब्बा पहन लेते हैं, क्योंकि ये नबी का लिबास है, उसको वो पहनते हैं। उसके बाद पगड़ी लगाते हैं, वो जो दाढ़ी रखी हुई थी उसको अपनी थोड़ी से लगाते हैं। जब सलाम किया, दुआ हुई तो दाढ़ी पगड़ी भी उतर गई, जुब्बा भी उतर गया। नबी का उम्मती नबी की सुन्नत का जनाजा उठा रहा है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शादी का मौका है, यहाँ इतना बड़ा मजमा है, जलसा सुन रहा है।
वहां शादी का मजमा है, एक तरफ लड़की है एक तरफ लड़का है। 50 साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है, ये मोबाइल का दौर नहीं है। लड़की ने पहली बार लड़का को देखा, लड़का दाढ़ी टोपी वाला सामने है, निकाह के काजी आलिम दीन मौजूद हैं, निकाह थोड़ी देर में होने वाला है। उस लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। सारे लोगों का सर झुक गया, मारे शर्म के लोगों का सर झुक गया, आलिम दीन का भी सर झुक गया। लोगों ने समझा कि शर्म के मारे झुका नहीं, मुराकबे में गए। 5 मिनट के बाद सर उठाया। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने पूरे मजमे से कहा कि देखो, एक बात कान खोल करके सुन लो, इस लड़की का निकाह उस लड़के से होने वाला था। वो लड़का आलिम, दाढ़ी टोपी वाला। इस लड़की ने खड़ी होकर के कहा मुझे वो लड़का पसंद नहीं, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। जानते हो ऐसा क्यों कहा? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हलाल नहीं है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ है, सारे लोग खाना खा रहे हैं, सबने दाहिने हाथ से खाना खाना शुरू किया। एक जवान है जो बाएं हाथ से खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत है दाहिने हाथ से खाओ, तुम बाएं हाथ से क्यों खाते हो? कहा मेरी मर्जी है। कहा अब तुम आइंदा कभी भी उस हाथ से नहीं खा सकोगे। अल्लाह ने उस हाथ को बेकार कर दिया, जिंदगी भर वो हाथ काम नहीं आया। जो नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ देता है, अल्लाह अपने किबले से उसके मुंह को मोड़ देता है। इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत को चुन चुन करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना होगा तारीख में कि जो जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए, वो तो मुसलमान हो गए, लेकिन फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। ये राज आपको बता रहा हूं। फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, जादूगर मुसलमान हो गए। एक लाइन का मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, इंशाअल्लाह सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए माशाअल्लाह। एक आदमी बराबर हाथ उठा रहा है। इन्होंने कसम खा लिया कि हम कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जादूगर मुकाबले में आए, मुसलमान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, मुसलमान हो गए, लेकिन फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। इसको जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। फिरौन गर्क हो गया, मुसलमान नहीं हुआ। उसको 4 ऑफर दिए गए थे, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी, तुम कयामत तक जवान रहोगे, मरोगे नहीं, तुम तंदुरुस्त रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद फिरौन ने कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं रहा, गर्क हो गया। जादूगर मुसलमान क्यों हुए? मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पहन करके जादूगर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा मेरे परवरदिगार, ये जादूगर मुसलमान हो गया, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। कहा फिरौन तुमको पसंद नहीं करता था, तुम्हारे लिबास को पसंद नहीं करता था, खुदा को पसंद नहीं करता था, खुदा की तौहीन करता था, तकब्बुर करता था। और ये जादूगर तुम्हारे लिबास को पसंद करते थे, इसलिए मैंने इस्लाम की हिदायत इसको दी, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह नबी का कपड़ा हमें पसंद होगा, हाथ उठाइए। नबी की दाढ़ी हमें पसंद होगी, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर जरा ध्यान रखिएगा, मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो
गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान ही राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद जवान तक पहुंचूंगा, औरतों तक आपका जलसा निकल जाएगा। मैं दिल से दुआ देता हूं। मैं तो आया घबरा गया, कारी साहब पढ़ रहे थे लेकिन बजमे की पेशानी चमक रही थी। वहां मुझे उम्मीद हो गई कि इन्होंने मुर्दा बजमा को जिंदा कर लिया। दुआ कीजिए कारी साहब के लिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म और हुनर में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं कुरान के हवाले से, इसको सुनिएगा। मास्टर साहब हैं स्कूल के, बच्चे के बाप को बुलाया, क्या पूछा कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? उस बाप ने कहा कि मदरसा में पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, जब 15 पारे और मुकम्मल कर लेगा उसके बाद स्कूल में आ जाएगा। तो मुसलमान मास्टर होकर के क्या कहता है, 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए, 15 पारे के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुरान, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसका खुदा से रिश्ता हो जाता, नबी से रिश्ता हो जाता। और जब स्कूल में पढ़ता है उसको सिर्फ 2 बोटी मिलती है, सिर्फ 2 रोटी मिलती है, खुदा नहीं मिलता, रसूल नहीं मिलता। आज रसूल खुदा की कोई कदर नहीं, 2 रोटी 2 बोटी की कदर है। आज मदरसे में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं पता है? सिर्फ 4 बच्चे 100 में। मुसलमानों के 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कौम का बच्चा मुर्दा पर कुरान पढ़ेगा और अपना बच्चा पैसा कमाने के लिए स्कूल में पढ़ेगा। 2 बोटी 2 रोटी की कदर है, अल्लाह और उसके रसूल की कोई कदर नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा गया, मक्का में रहना है कुरान छोड़ना पड़ेगा। मक्का में रहना चाहते हो तो कुरान छोड़ना पड़ेगा। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं मक्का छोड़ सकता हूं, कुरान नहीं छोड़ सकता। एक लड़का मुसलमान आशिक हो गया ईसाई लड़की पर, कहा मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। माँ बाप ने कहा तुम मुसलमान हो, कुरान छोड़ना पड़ेगा, ईमान छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया। कुरान छोड़ने की वजह से खानदान भी छूटा, खुदा रसूल भी छूट गए, ईमान से भी हाथ धो बैठा। क्या रहा? धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मजमा अल्लाह के रसूल का है। पहला आदमी खड़ा हुआ, हजरत अबू बकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। अल्लाह के रसूल के कान खड़े हुए, क्या चीजें पसंद है? कहा कि मेरी बेटी आपके निकाह में, मुझको ये पसंद है, आपके ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, मुझको ये पसंद है, और आपका चेहरा देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है, ये मुझको पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है, खुद गुनाह नहीं करता, दूसरे को मना करता, खुद नेकी करता, दूसरे से कहता हूँ, और फटा पुराना कपड़ा पैबंद करके पहन लेता। का सुभान अल्लाह। वो बैठे, हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करता, गर्मी का रोजा रखता, दुश्मन से मुकाबला करता, जान लेता हूँ या जान देता हूँ अल्लाह के लिए, ये मुझको पसंद है। सबने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे 3 चीजें पसंद है, नमाज पसंद है
कि आंख ठंडी हो जाती है, खुशबू पसंद है, दिल मुअत्तर हो जाता है। औरत पसंद है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, नफरत नहीं करता। हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, तीन चीजें पसंद है, भूखों को खाना खिलाता हूँ, नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान तू कुरान की वजह से गनी हो गया। अब देखिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कुरान छोड़ने पर आदमी कंगाल होता है, कुरान पकड़ने पर आदमी माला माल होता है। कितने बड़े गनी थे हजरत उस्मान, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल आए, हजरत उस्मान के कदम को गिना जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत में हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। 35,000 दिरहम में हजरत उस्मान ने मुसलमानों के लिए कुआं खरीदा, मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। 300 ऊंट हजरत उस्मान ने जंग में दिए। 1000 अशरफी नबी की गोद में ला करके रख दिया। नबी हाथ से टटोलते थे, दुआ देते थे, ऐ मेरे खुदा, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, ये मिंबरे रसूल है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप कुरान छोड़ेंगे अल्लाह आपको कंगाल कर देगा, आप कुरान पकड़ेंगे उस्मान की तरह अल्लाह आपको माला माल फरमा देगा। इंशाअल्लाह कुरान पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया है कि इंशाअल्लाह पहले हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल की तालीम हासिल करेगा। हाथ उठा करके वादा कर दीजिए इंशाअल्लाह। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, मिलता है कौन मौत से उस्मान की तरह, रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें है किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस किस हाथ को नबी ने कहा है गनी कहा, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद औरतों तक ये जलसा पहुंचेगा। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। जवान लोग तैयार है सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी जन्म में यहाँ जवान नहीं हो सकते, सीधे जन्नत में जाकर के इंशाल्लाह जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। रुस्तम ने अपने दरबार के लोगों को बुला करके कहा, हमारा जवान फेल हो रहा है, मुसलमान के जवानों को तरक्की है, राज क्या है? तो जवाब देने वाले ने सुनाया, तुम्हारा जवान दारू पीता है, तुम्हारा जवान जिना करता है, इसलिए तरक्की से पीछे है। मुसलमान दारू को भी हराम समझता है, जिना को भी हराम समझता है, उसके गुफ्तार भी पाक हैं, उसका किरदार भी नापाक नहीं है, इसलिए तुमको तरक्की नहीं है, मुसलमान को तरक्की है। बाबर बादशाह इस मुल्क में आया, उसने 2 बार हमला किया। पहला हमला नाकाम हुआ, दूसरा हमला कामयाब हो गया। उसने लोगों से पूछा, मैं नाकाम क्यों हुआ? जवाब दिया गया, तुम दारू पीते हो, दारू पीने वाला जिंदगी के हर मैदान में नाकाम होता है, इसलिए तुम नाकाम हुए। और तुमको हिम्मत नहीं है, दारू पीने वाला बहादुर नहीं होता, बुज़दिल होता है, इसलिए तुमको नाकामी मिली। उसने कहा कि ठीक है, मैं दारू से तौबा करता हूं। चूटी को देखा उसने चढ़ते हुए, 50 मरतबा उसने गिनती किया, चूटी हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद हिम्मत किया और चढ़ गई, उसको यहां से हौसला मिला। जब चूटी हिम्मत नहीं हारती है इस कदर कमजोर होकर के, तो मुझे ताकतवर होकर के हौसला नहीं हारना चाहिए। शराब से तौबा करके हौसले के साथ उसने हमला किया, उसके खानदान में हुकूमत आई, सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रही। मैं गारंटी लेता हूं, 1 साल दारू छोड़ करके आप देखिए, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ईसाइयों ने कहा मुसलमानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है। ईसाइयों ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। कहा कि किससे, 3 रास्ते से इनको मारो। तोप से ज्यादा ये हलाक हो जाएंगे, तलवार से ज्यादा ये हलाक हो जाएंगे। इनके जवानों को जिना में नापाक कर दो, इनके जवानों को गाने में मस्त कर दो, इनके जवानों को दारू में डुबा दो। तुमको तोप से मारने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद मर जाएंगे। तुमको तलवार से काटने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कट जाएंगे। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, एक जवान आया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। उस जवान ने कहा मेरी एक गलत आदत है, उसका लाइसेंस लेने के लिए आया। अगर आप इजाजत दे दोगे गुनाह करने की तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, दिमाग लगा करके बात किया। कहो जवान तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको इजाजत देता हूँ गुनाह करने की। वो जवान खुश हो गया कि मुसलमान भी हो जाऊंगा, गुनाह करने की इजाजत भी मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़वा दिया। अब उस जवान से कहा कि बेटे 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटे गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा करे उसका कीमा बना दोगे। लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोरू है। जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूँ, दारू नहीं पीता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है दारू पीने से तुमको शिफा मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दारू बीमारी है, उसमें बीमारी ही मिलेगी, शिफा नहीं मिलेगी। तीसरी बात, आज हमारा जवान समझता है कि हमारी कौम की तादाद ज्यादा होगी हम तरक्की करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा गलत है, तुम्हारी तादाद कल भी कम थी और आज भी कम है, कयामत तक कम रहेगी। हमारा जवान समझता है दौलत आएगी हम तरक्की करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा यह भी गलत है, दौलत कल भी उनके पास ज्यादा थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। एक चीज जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम ही गालिब रहोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम मेरे दीन को लेकर के उठो, गालिब ही रहोगे, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा। एक मिसाल से पैगाम खत्म करता, आप लोग सुनने के लिए थोड़े तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर यहाँ आकर के फंसे, सोच रहे थे कि गाड़ी निकल जाएगी, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। हारून रशीद के दरबार में एक जवान आया, सुई लेकर के उसको गाड़ दिया, धागा लेकर के निशाना लिया, सुई के नाके से धागे को पास कर दिया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी, यार क्या करतब दिखाया। हारून रशीद ने कहा कि 20 रुपया इसको इनाम दो और 20 जूता सर पर मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, इतना अच्छा करतब दिखाया, सुई को गाड़ दिया, यहां से निशाना मारा, धागे को नाक से पास कर दिया, इतना बड़ा हुनर दिखाया, इतना बड़ा करतब दिखाया, इसको 20 जूते क्यों मार रहे हैं? इनाम के तो 20 रुपए दे रहे हैं, ये तो समझ में आता, लेकिन जूता क्यों मार रहे हैं? क्या ये नालायक करतब दिखाने के चक्कर में रह गया, भीख मांग करके गुजारा कर रहा है। अगर ये अपने वक्त को इल्म के पीछे लगाता, हुनर के पीछे लगाता तो कितना बड़ा आदमी बन जाता। इसलिए इसको 20 जूते मारो। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, इंशाअल्लाह ख्वाब देखेंगे शेख चिल्ली की तरह हाथ उठाई। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा है। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी।
गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा साहिल पर पहुंच गया, एक पैगाम सिर्फ बाकी रह गया, 3 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, झटका मार करके आपने सबूत दिया कि आखिर वक्त में आप जिंदा हैं, मुर्दा नहीं, और आप मस्जिद में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा एक बात खास तौर पर, बेटी जब जवान होती है, इसको तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कोई बात आपको याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, 3 मिनट में निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा महसूस कराइए जैसे कि सर पर आपके परिंदा बैठा हो। ध्यान से सुनिएगा, बेटी जब जवान होती है तो बाप उसका निकाह कराता है, हर बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन जानते हैं, बेटी कुंवारी है, बाप का कोई रुतबा नहीं। जैसे ही उस कुंवारी बेटी की बाप ने शादी कराई, बाप का रुतबा कितना बुलंद हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बेटी का बाप नबी से इतना करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। हर बेटी नमाज पढ़ती है, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। जब कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, उसको सिर्फ एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन वही लड़की जब शादीशुदा हो जाती, अब वो नमाज पढ़ रही है तो एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी हुई, बच्चा पेट में आ गया, अभी बच्चा सिर्फ पेट में आया है, इसकी वजह से उस माँ के अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमाता। बच्चा जू जू बढ़ रहा है, माँ को चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, करवट लेने में तकलीफ। अब उस तकलीफ पर उसने आह की, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस वक्त माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा लगता है कि मौत के मुंह में चली गई। अगर जिंदा आई तो मौत के मुंह से वापिस आई, अगर मर गई तो मौत के मुंह में चली गई। कयामत बर्पा होती है जिस वक्त अपनी माँ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए, अगर वो माँ जिंदा रही, अगर वो माँ जिंदा नहीं रही, बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रही तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, अभी बच्चा गोद में है, बोलने लगा है, तो तला करके बोलता है, माँ उसको कुछ बोलने के लिए कहती है, वो बोलने लगता है। माँ ने कहा बेटा अल्लाह बोलो, माँ ने कहा बेटा रसूलुल्लाह बोलो। जानते हैं क्या मिलता? हर सांस के बदले अल्लाह उस माँ को, बाप को सदके का सवाब अता फरमाता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने उसको मकतब में भेजा। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, बाप उसको मदरसे में लेकर के गया। 3 साल में उसने हिफ्ज मुकम्मल की। उस लड़के को खिताब बाद में मिलेगा, पहले उसके माँ बाप को सर का ताज मिलेगा, सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। पांचवा नमूना, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, फर्क दिखा रहा हूं, आपके पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। बेटी आई है मैके से ससुराल, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल यहाँ है, एक जूता यहाँ है, दूसरा जूता वहां है। उसने सिर्फ मैके से आकर के ससुराल में इस चप्पल को उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया, इस जूते को उठाया, उस जूते के पास रख दिया। जानते हैं अल्लाह ताला क्या नवाजता है? एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देता है, नामे अमाल में एक नेकी का इजाफा फरमाता है। यहीं तक मसला है। अब दूसरी बात जरा भी इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। 1 महीना हो गया बेटी को ससुराल में, माँ की याद आ रही,
बाप की याद आ रही। 18 साल की बेटी 18 साल अपने माँ बाप के यहाँ रहने के बाद आई है ससुराल, उसको माँ की याद आ गई। अपने शौहर को फोन करके कहती है मुझको अपनी माँ की याद आ गई है, बाप की याद आ गई है, मैं मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है? शौहर ने जैसे ही इजाजत दिया, अब ये बेटी जैसे ही कदम उठा रही है माँ से मिलने के लिए, मैके जाने के लिए, तो अल्लाह एक कदम पर 100 गुना माफ फरमाता है, 100 नेकी अता फरमाता है, 100 दर्जे अल्लाह जन्नत में बुलंद फरमाता है। अब देखिए जैसे ही माँ बाप को खबर हो गई कि हमारी बेटी आ रही है, दरवाजे पर आ जाती है कि पता नहीं अब बेटी आ जाए। बाप भी बेचारा बीमार पड़ा हुआ खड़ा हो जाता है, कब बेटी आ जाए। जैसे ही बेटी आई, माँ बाप के दिल की कली खिल गई। बाप बेचारा बीमार अपनी बीमारी को भूल गया, माँ बेचारी बूढ़ी अपने बुढ़ापे को भूल गई। मोहब्बत की निगाह डाली, बेटी ने मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं हर निगाह पर अल्लाह उस बेटी को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक बूढ़े ने हाथ उठाया, पता नहीं बीवी जिंदा है कि नहीं है। अगर ये लाठी उठाएंगे तो इनका हशर क्या होगा, अल्लाह खैर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, शादी का मौका है, सारे लोग रो रहे, बेटी का रुखसती का वक्त आया, सारे लोग रोने लगे। माँ भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, घर के सारे लोग रो रहे हैं। बाराती को भी देखा नहीं गया, वो लोग भी रोने लगे। छोटा बच्चा ये तमाशा देख रहा था, देखा कि एक आदमी हंस रहा है, तो बेटा बाप से कहता अब्बा हुजूर साले लोग तो रो रहे हैं, रुखसती का टाइम है, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कौन हंस रहा? ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं, बेटा ये रुखसती का मौका भी तो हम लोग को रोने की बारी आई है, जिंदगी भर इसी को रोना है, इसलिए ये आज हंस रहा है। हादसा हुआ बस का, एक औरत की उंगली कट गई, इतना चिल्ला रही है कि सिंहिया को जमीन से उठा करके आसमान पर ले जा रही है, इतना चिल्ला रही है। कितने लोगों के सर टूट गए, कितने लोगों के पैर फूट गए, कोई रोने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये लड़की इतना चिल्ला रही है, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश पड़े हैं, जख्मी पड़े हैं, तुम क्यों इतना चिल्लाती हो? कहा मेरी उंगली कट गई है। कहा उंगली ही ने कटी है, गर्दन तो नहीं कटी। कहा मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया कर। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई है, ससुराल से मैके आई है, सारे घर की औरत ने जमा होकर के उससे पूछा तुम्हारी ससुराल कैसी है? कहा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारे ससुर? कहा वाह माशाअल्लाह। कहा कि तुम्हारा शौहर? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि तुम्हारी सास? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाला। सास बला है, ससुर से खुश है, शौहर से खुश है, ससुराल से खुश है, सबकी तारीफ है, लेकिन सास से खुश नहीं है। उस बच्ची से पूछा गया कि बेटी तुम जो उतने अच्छे घर में गई हो, कौन लेकर के गया था? क्या मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, पसंद होकर के अपने बेटे से तारीफ किया, मेरा निकाह कराया, सास ही लेकर के मुझको उस घर में गई। कहा बेटी सास ने इतना एहसान तुम्हारे ऊपर किया, आज तुमने उस एहसान का ये सिला दिया कि सास को चुड़ैल समझ रही हो, बला समझ रही हो। अगर सास तुम्हें उस घर में नहीं ले जाती तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतना अच्छा ससुर मिलता, इतना अच्छा घर मिलता। लड़की ने हाथ जोड़ लिया कि अब आपने आंख की पट्टी हटा दी, मसला हल हो गया। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा।
ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी मुताला 3 मिनट का सुना रहा हूं औरतों के हवाले से, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत जोर से झटका मार करके लोग देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। जरा ध्यान से सुनिए, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, जल्दी से खत्म हो रहा है, 3 मिनट में निकल जाएगा। ज्यादा सुनाऊंगा तो मेरा ज्यादा पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आखिरी मुताला। प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 लड़की आई है इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल पूछा है, जरा ध्यान सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा। पहला सवाल पूछा कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। वही 33 33 34 का मसला है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये मसला। इसी वजह से तस्बीह में 100 दाने होते। पहला सवाल था तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब दिया। दूसरा सवाल था हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं बताया। तीसरा सवाल था इस्लाम के 5 रुकन हैं, वो 5 रुकन क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल था मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल आया कि बेटी ये बताओ फिल्मी हीरो, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ। सारी लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं ध्यान से। 52% मर्द जापान में हैं। उनसे पूछा गया तुम मर्द होने पर खुश हो? तो कहा नहीं, खुश नहीं। तो क्या चाहते हो? कहा कि औरत होता तो अच्छा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, रांची से आए हो? मर्द अल्लाह ने बनाया है, मर्दों में रसूल होता है, मर्दों में नबी होता है, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? कहा जब महीने की पहली तारीख होती है तो सारी तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए मर्द होने पर मैं खुश नहीं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा था डीजे का, लड़की डांस कर रही थी। एक साहब ने कहा वाह लड़की तूने क्या डांस किया। कहा, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का। कहा कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, इसी लड़के का बाप। आखिरी मिसाल, डीजे पर डांस चल रहा था, एक लड़की ने उस पर मिसरा कहा। फातिमा होकर के डांस कर रही है, आयशा होकर के डांस कर रही है। आपको अपना समाज तस्वीर के आईने में दिखाने के लिए जा रहा। लड़की है फातिमा होकर के, डीजे पर डांस कर रही, एक मिसरा पढ़ाई है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ए लड़की तू फातिमा होकर के डांस कर रही है और ये मालूम कर रही है कि हमारी किस्मत में अल्लाह ने क्या लिखा है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के कहा गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी।
जिक्रे खुदा रसूल से फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो वो झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अपनी बीवी को बेटे के लिए रहमानपुर मजार लेकर के जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि नहीं अल्लाह से बेटा मांगेंगे, अल्लाह ही देने वाला है। और वली के वास्ते से मांगेंगे, डायरेक्ट वली से मांगेंगे नहीं। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। 3 वादा आप दीजिए, जलसा निकल चुका, सिर्फ वादा देना। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। 3 वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ मेंबरे रसूल पर, आप तीनों चीजों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर आप खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ फंसे न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़ज़ा व शमततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ग़लबति द्दीन व क़हरिर रिजाल। ए अल्लाह, इस मस्जिद को कबूल फरमा, इस मस्जिद के जलसे को कबूल फरमा। इस मस्जिद की अज़मत, मोहब्बत, शराफत, अक़ीदत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। अल्लाह, इसकी ज़रूरियात को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरे फरमा। मकान मकीन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। सजदे से चंदे से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। इस मस्जिद की बरकत को बस्ती पर तक़सीम फरमा, इस मस्जिद की रहमत को बस्ती पर तक़सीम फरमा। इस मस्जिद की बरकत और रहमत से महरूम ना फरमा। ए हमारे परवरदिगार, बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मौत से पहले कलिमा और ईमान पर ख़त्म नसीब फरमा। बड़ी तादाद में मिल्लत के जवान हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे जवानों को जायज़ रोज़गार अता फरमा। माँ बाप की खिदमत के लिए, अपने रसूल के ताक़त के लिए, अपनी इबादत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनकी सेहत में बरकत अता फरमा, इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। हाफिज़ मुहाफिज़ बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। मिल्लत के बड़ी तादाद में बच्चे हैं, अल्लाह इन बच्चों को इल्म और हुनर से महरूम ना फरमा, इनको इल्म और हुनर से माला माल फरमा। इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फरमा। बड़ी माँ और बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। जन्नत में जाने वाली, जन्नत में ले जाने वाली बना। आयशा और फातिमा का नमूना बना। अल्लाह उनके हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और जिल्लत के फ़ैसले ना फरमा। जो नए पुराने मर चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़दमे में घिरे हुए हैं उन्हें रिहाई नसीब फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से नजात अता फरमा। सेहत और आफियत की दौलत से माला माल फरमा। दीन की हिफाजत फरमा,
जान की हिफाजत फरमा, अकल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, मुल्क कौम मजहब की हिफाजत फरमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ तेरा ही दरवाज़ा खुला है। मालिक, हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ़ करते करते थक नहीं सकता, ये हमारा ईमान है। सच्चे दिल से कबूलियत की घड़ी में हम तौबा करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी तौबा को कबूल फरमा, रहमत के दरवाजे को हमारे लिए मफ्तूह फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, रहमत से हम सबको महरूम ना फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।